ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के पूरे महीने में रोजाना समी के गमले में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं और पूजा के बाद विसर्जन कैसे किया जाता है। तो सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। इसलिए इस सावन आप भी रोजाना पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर में समी का गमला है तो उसी में आप यह पूजन कर सकते हैं। समी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए आज मैं आपको समी के गमले में ही पूरी पूजन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको भी यह पूजा विधि अच्छे से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले पूजा की सामग्री देख लेते हैं। तो हमें पूजा के लिए 1 लोटा जल चाहिए होगा, साथ में कच्चा दूध लेना है, तिलक करने के लिए पीला चंदन ले लेंगे, चावल चाहिए होगा, 1 देसी घी का दीपक और धूप ले लेंगे। वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा ले लेंगे और बेलपत्र ले लेंगे, क्योंकि बेलपत्र रोजाना पूजा में चढ़ाना है। और भोग के लिए कोई ऋतु फल आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऋतु फल उपलब्ध ना हो तो घर में रखी हुई चीनी का भी भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद दक्षिणा और फूल ले लें। अब सबसे पहले हम समी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। इसी मिट्टी से ही हमें छोटी सी पिंडी बनानी है और इसी को हम भगवान शिव का स्वरूप मानकर पूजा करेंगे। अब इस शिवलिंग को समी के गमले में ही स्थापित कर दीजिए। इसके बाद में हम हाथ जोड़कर संकल्प करें, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजन को स्वीकार करें और पूजा में हो रही कमियों के लिए मुझे क्षमा तथा मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। संकल्प करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद में कच्चा दूध अर्पित करेंगे, फिर दोबारा जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से जल, दूध और फिर पुनः से जल से अभिषेक कराना है। अब थोड़ी सी अक्षत का आसन देकर देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक हमें यहाँ पर प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद वस्त्र के रूप में छोटे से कलावे का टुकड़ा हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि हमें यह पूजा रोज करनी, इसलिए छोटे से ही कलावे का टुकड़ा पर्याप्त होगा। फिर हम पीले चंदन से तिलक कर देंगे और फिर उसके ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। अब भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे और भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए जितना संभव हो सके बेलपत्र जरूर ही चढ़ाइएगा। अगर अधिक उपलब्ध ना हो तो 1 बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास भांग धतूरा या फिर मदार उपलब्ध हो तो वह भी आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाइएगा। इसके बाद में फूल अर्पित कर देंगे। भगवान शिव को सफेद फूल अति प्रिय होते हैं। अगर सफेद फूल न मिले तो फिर पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं, और अगर किसी दिन फूल उपलब्ध ना हो तो बिना फूल के भी श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव को भोग लगाएंगे। अगर आपके पास कोई फल है तो आप फलों का भोग लगा दीजिए, और अगर फल नहीं है तो फिर घर में रखी हुई चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अगर आप पूरे महीने भर भी पूजन करते हैं तब भी हमें प्रतिदिन श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी होती है। इस दक्षिणा को पूरे महीने अलग रखते जाइए, फिर उद्यापन के दिन यही दक्षिणा दान कर। इसके बाद में हम भगवान शिव को धूप दीप अर्पित करेंगे और फिर सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद में भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हमारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अब जो प्रसाद आपने भगवान शिव को अर्पित किया है उसे परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिए, और अगर आप केवल 1 सोमवार का पूजन कर रही हैं तो दक्षिणा उसी दिन किसी योग्य ब्राह्मण या फिर मंदिर में दान कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप पूरे सावन के महीने में रोजाना यह पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन की दक्षिणा अपने पास अलग रखते जाइए, और सावन का महीना पूरा होने के बाद उद्यापन के दिन एक साथ दान कर दीजिए। अब जब आपका दीपक पूरी तरीके से शांत हो जाए तब थोड़ा सा जल लेकर पार्थिव शिवलिंग पर उसी समी के गमले की मिट्टी में विसर्जन कर दीजिए। और देखिए, पार्थिव शिवलिंग का अलग से कहीं और विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मिट्टी से हमने शिवलिंग बनाया था उसी मिट्टी में श्रद्धा पूर्वक उसका विसर्जन कर दें। अगले दिन फिर उसी समी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर नया पार्थिव शिवलिंग बनाइए और इसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन कीजिए। तो देखिए, रोजाना नया शिवलिंग बनाकर ही हमें पूजन करनी चाहिए।
चाहिए। अगर आपको प्रतिदिन नए बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्रों साफ जल से धोकर दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नए बेलपत्र उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर नए बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर गमले में पुराने बेलपत्र या फिर फूल इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप उन्हें श्रद्धा पूर्वक निकाल कर किसी दूसरे गमले की जड़ में रख सकते हैं और फिर अगले दिन उसी में पूजन शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हम सावन के पूरे महीने में समी के गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का बहुत ही सरल तरीके और विधि पूर्वक पूजन कर सकते। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी श्रद्धा और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस वर्ष सावन के पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य कीजिए। शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है और इस पूजा को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी शिवलिंग का पूजन करें इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। तो पहली बात है, सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी लड़कियों को कभी भी शिवलिंग को जोर जोर से दबाकर या फिर रगड़कर स्पर्श नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में बताया गया है कि शिवलिंग का स्पर्श हमेशा बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और कोमल भाव के साथ करना चाहिए। कई बार लोग अनजाने में शिवलिंग को जोर जोर से दबाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ ही भगवान शिव का स्पर्श करें। और दूसरी बात है, जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें ना तो शिवलिंग पर जनेऊ महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी लड़कियों के लिए भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं बताया गया है। यदि आप भगवान शिव को कोई धागा अर्पित करना चाहती हैं तो लाल रंग का कलावा या मौली अर्पित कर सकती हैं। और तीसरी बात है, कभी भी खड़े होकर भगवान शिव की पूजन नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी लड़कियों को बैठकर ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। बैठकर पूजन करना मानसिक, आध्यात्मिक और लौकिक तीनों दृष्टियों से शुभ माना जाता है। और यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव का पूजन करें, इसे अत्यंत ही शुभ माना गया है। और चौथी बात है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें ना तो हमेशा एक ही धारा में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय भगवान शिव के मंत्र का जप करें और महिलाएं पहले ओम शिवाय नमः का उच्चारण करें और उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद में यदि संभव हो तो गौ माता का शुद्ध दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। और ध्यान रखें कि दूध में हमें कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए। चाहे आपके पास थोड़ा ही दूध क्यों ना हो, उसे भी आप उसी रूप में भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को श्रद्धा से दूध अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, बच्चों की आयु लंबी होती है और उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहता है और पूरे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आपके घर में भी संतान है तो फिर भगवान शिव को दूध अवश्य अर्पित करें। और यदि संतान की इच्छा रखते हैं तब भी श्रद्धा भाव से भगवान शिव को दूध चढ़ाएं। और पांचवी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव को कुमकुम, सिंदूर, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन यदि आप शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता और लिंगाष्टक का अध्ययन करेंगे तो वहाँ कुमकुम और हरिद्रा अर्थात हल्दी का उल्लेख मिलता है। इसलिए श्रद्धा भाव से भगवान शिव को कुमकुम और हल्दी अर्पित की जा सकती है। और यदि सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में अगर आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करती हैं तो फिर वहां से थोड़ा सा सिंदूर अपने घर अवश्य लेकर आएं और उसे अपनी सिंदूरदानी में मिला लीजिए और फिर उसे रोजाना अपनी मांग में भरें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव को हल्दी अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। छठी बात का विशेषकर ध्यान रखें कि भारी वस्तुएं जो होती हैं ना, महिलाएं जैसे टोकरी ले जाती हैं, उसमें बहुत सारे सेब रख लेती हैं, केले रख लेती हैं और कई प्रकार के फल फूल रख लेती हैं। कुछ महिलाएं तो अपनी पूजा की टोकरी ले जाकर सीधे शिवलिंग के नीचे जो अर्घा बना हुआ होता है उसके ऊपर रख देती हैं और माता पार्वती को दबा देती हैं, लेकिन यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। माता पार्वती के स्थान पर इस तरीके का भारी सामान नहीं रखना चाहिए और केवल हल्के फूल पत्र ही हमें वहाँ चढ़ाना
चढ़ाना चाहिए। जैसे आपको नारियल चढ़ाना है या फिर आपको केले चढ़ाने हैं, अनार चढ़ाना है, तो फिर इसे आप अलग से चढ़ा दीजिए। कुछ महिलाएं तो क्या करती हैं कि धूप जलाती हैं ना, और धूप जो होता है वह अर्घे के ऊपर रख देती हैं, दीप जलाती हैं, अर्घे के ऊपर रख देती हैं। तो देखिए, ऐसा करने को सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला आता है कि यदि महिलाएं भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहती हैं और भगवान से प्रसन्न हो जाएं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, इसके लिए तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दूध नहीं चढ़ा सकते हैं, घी नहीं चढ़ा सकते, शहद शक्कर नहीं चढ़ा सकते, नाना प्रकार के फल फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे केवल दीपदान ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर पूजा शंकर भगवान की है तो भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान करने की बड़ी ही महिमा कही गई है। इसके लिए आप एक मिट्टी का दिया लें और फिर उस मिट्टी के दिए में आप तिल का तेल भर लीजिए या फिर घी भर लीजिए। अब इसमें थोड़े से काले तिल डालकर एक सूखी हुई बेलपत्र की लकड़ी ले लीजिए और उसके ऊपर रुई लपेट लीजिए। उसके बाद उसे घी के अंदर भिगो लीजिए और उसी मिट्टी के दिए में उस बाती को रखकर इस मंत्र को बोल दें, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये भगवान का 10 मंत्र है, तो इससे आपको जल्द ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। शिव महापुराण में गुणनिधि नाम के एक चोर की कथा आती है। एक बार वह चोरी करने के उद्देश्य से भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। उस समय मंदिर में पूजा समाप्त हो चुकी थी और सभी लोग जा चुके थे। मंदिर का द्वार बंद था। गुणनिधि ने किसी प्रकार से अंदर प्रवेश किया। तभी उसने देखा कि भगवान के सामने जो दीपक जल रहा है वह बुझने वाला है। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर दीपक की लौ पर रख दिया और उसे प्रज्वलित कर दिया। उसी समय लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारते मारते उसके प्राण निकाल दिए। जब उसके कर्मों का निर्णय हुआ तब यमराज ने भगवान शिव से पूछा कि आपने पाप करने वाले व्यक्ति को कैलाश का अधिकारी कैसे बना दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि इसने जीवन में अनेक पाप अवश्य किए हैं, लेकिन मेरे मंदिर में बुझते हुए दीपक को पुनः प्रज्वलित करके दीपदान का महान पुण्य अर्जित किया है। इसी पुण्य के प्रभाव से इसे कैलाश की प्राप्ति हुई है। मान्यता है कि आगे चलकर वही गुणनिधि कुबेर के रूप में धन के अधिपति बने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव के मंदिर में किया गया दीपदान अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अब आती है 8वीं महत्वपूर्ण बात। जब भी भगवान शिव की पूजन करें तो 2 दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक भगवान शिव को दीपदान के रूप में समर्पित करें और दूसरा दीपक केवल आरती के लिए रखें। अक्सर कई लोग एक ही दीपक से दीपदान भी कर देते हैं और उसी ही दीपक से आरती भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों दीपक अलग अलग होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं 9वीं और महत्वपूर्ण बात की। तो देखिए, सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां और चाहे कोई भी हो, भगवान शिव के शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। शिवलिंग के पीछे से जो जल निकलता है उसे लांघना उचित नहीं माना जाता, इसलिए भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा की जाती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने केवल भगवान शिव की आधी परिक्रमा की है और माता पार्वती का स्मरण नहीं किया है तो फिर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आधी परिक्रमा भगवान शिव की करने के बाद वहीं खड़े होकर श्रद्धा से माता पार्वती का स्मरण करते हुए एक परिक्रमा का भाव करें। और ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, तो अक्सर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां पूछती हैं कि यदि मासिक धर्म यानी पीरियड्स चल रहे हो तो क्या भगवान शिव की पूजन कर सकते हैं। तो मान्यता के अनुसार ऐसे समय भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का स्पर्श या पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान शिव का स्मरण भी न करें। आप अपने स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें और मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करें। भावना करें कि आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रही हैं, दूध चढ़ा रही हैं, बेलपत्र अर्पित कर रही हैं और दीप प्रज्वलित कर रही हैं। सच्चे मन से की गई मानसिक पूजा भी भगवान तक पहुंचती है और उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। अब अंत में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान शिव पर चढ़े हुए चरणामृत को अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि महिलाओं को केवल 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करना चाहिए और यदि संभव हो तो थोड़ा सा चरणामृत घर ले आएं और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक वातावरण बनता है तथा पितृदोष और वास्तु दोष शांत होते हैं।
तो सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव का पूजन करेंगी तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होगा तथा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अधिक से अधिक सुहागिन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही विधि के साथ भगवान शिव का पूजन कर सकें। ऐसी ही पूजा विधि, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।